जय हिंद मेरे दोस्त। सोनम वांगचुक सर जो लगभग 20 दिन से हंगर स्ट्राइक पर थे जंतर मंतर पे, आज सुबह जंतर मंतर से दिल्ली पुलिस के द्वारा उनको उठा करके अस्पताल ले गया गया इलाज के लिए। हम सबको मालूम है कि सोनम वांगचुक सर आखिर हंगर स्ट्राइक पर क्यों बैठे थे, किस वजह से हंगर स्ट्राइक कर रहे थे वो, लेकिन सरकार को नहीं मालूम आखिर वो क्यों कर रहे थे। सरकार की नजर कहां पड़ी हुई है और सरकार कैसे काम कर रही है समझ नहीं आता। अगर कोई शख्स अपनी बात रख रही है तो उसका सुनना उसकी काम है, उसका जिम्मेवारी बनता है कि आखिर कोई शख्स धरने पे क्यों बैठ रहा है। कोई तो रीजन होगा, कोई तो मजबूरी होगी, कहीं ना कहीं तो सिस्टम में गड़बड़ी है, तभी तो इस देश का छात्र वहां पे प्रोटेस्ट कर रहा है ना। लेकिन सरकार को ये सब नहीं दिखती। सरकार के नजर में सब बेहतर चल रहा है, लेकिन हकीकत क्या है ये हम सब जूझ रहे हैं उससे, हम सब उससे लड़ाई लड़ रहे हैं। एग्जाम से पहले पेपर लीक हो जाता है, पहले ही पेपर बिक जाता है, एग्जाम हॉल पे पहुंचने से पहले पता चलता है एग्जाम ही कैंसिल हो गया। आखिर ये हमारे देश में क्या चल रहा है? क्या ऐसे ही एजुकेशन सिस्टम हमारे देश में होना चाहिए? क्या ऐसे चलता रहा तो हमारे देश के युवा क्या पढ़े लिखे होंगे? क्या आने वाली पीढ़ियां एजुकेटेड होगी? क्या सरकार के एजुकेशन सिस्टम पे भरोसा होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन सरकार अपने आंख पे पट्टी बांध रखी है, सरकार को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, सरकार के खिलाफ आवाजें उठा रही है, तो सरकार उसे दंगाई बता रही है, सरकार उसे देशद्रोही बता रही है। यार अपने हक के आवाज के लिए अगर आपसे नहीं लड़ेगा तो क्या विदेश जाकर लड़ाई लड़ेगा? आपसे ही तो मांगेगा ना, क्योंकि आपको जब सत्ता में बैठाया है तो आप उसके हकदार हो, उसको जवाब दीजिए। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? क्या हमारे देश में एजुकेशन बेहतर नहीं होना चाहिए? एक समान एजुकेशन नहीं होना चाहिए? आखिर हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम इतना करप्ट कैसे हो सकती है? गरीब मजदूर किसान के बच्चे के जीवन के साथ सरकार खिलवाड़ करती है। अगर वो खिलवाड़ नहीं करती तो उनकी आंख आज तक खोल चुकी होती और इस पे काम करते। सरकार एक बार भी बात नहीं कर रही है। आखिर क्यों नहीं कर रही है? क्या सब बेहतर है? बेहतर बिल्कुल नहीं है। आज शिक्षा का क्या हाल है हमारे देश में ये हम सबको मालूम है, लेकिन सरकार के नजर में सब बेहतर है। आपके नजर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप तो एसी कमरे में बैठे हो, मस्त मजे ले रहे हो, लेकिन असली जिंदगी आम पब्लिक की होती है और कैसे अपनी जिंदगी जी रही है यह सबसे बड़ी बात है। जिस देश की जनता अगर खुशहाल नहीं है, शिक्षित नहीं है, वो देश कैसे आगे बढ़ सकता है? और इस पे सवाल करने से सरकार की आंख पे पट्टी बन जाती है। आखिर क्यों? आखिर उन्होंने हंगर स्ट्राइक पे क्यों बैठा? क्या मजबूरी आई? और जो इतना धांधली चल रही है एजुकेशन को लेकर हमारे देश में, किसी भी गरीब बच्चे का कोई मेहनत का कोई कीमत नहीं है। अगर रहता तो पेपर लीक क्यों होता है? एक भी पेपर लीक नहीं होना चाहिए, एक भी एग्जाम कैंसिल नहीं होना चाहिए। आखिर क्यों हो जाता है? क्यों उसके जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाता है? यार हम सब बहुत मेहनत से पढ़ाई करते हैं, एक एक पैसा जोड़कर अपनी जिंदगी में खर्च करता है, लेकिन सरकार इसको मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। अरे सरकार जरा जनता की बात सुनो, जनता की क्या मजबूरियां है, क्या परेशानी है, जनता किस हाल में जी रही है, जरा उस पर भी नजर डालो। हमेशा के लिए कोई सत्ता में नहीं रहता और जैसे अहंकार है ये ठीक नहीं है। आम पब्लिक की मजबूरी समझो। और एक बात है, हमारे देश में जितना भी गड़बड़ियां हो रही है सरकार मानने को तैयार नहीं है। ये गलतियां हो रही है, एक गलती को छुपाने के लिए दूसरा गलती कर बैठेगी, लेकिन गलती नहीं स्वीकारेगी। और ऐसे होगा तो सिर्फ आम पब्लिक की जिंदगी बर्बाद होगी, इस देश की जनता की जिंदगी बर्बाद होगी। नेता मंत्री का जिंदगी बर्बाद नहीं होगा, अफसर का जिंदगी बर्बाद नहीं होगा, सिर्फ इस देश की जनता का जिंदगी बर्बाद होगा। गरीब किसान मजदूर का जिंदगी नरक बनेगा। अभी भी वक्त है, जनता की बात सुनो, जनता की मुद्दे की बात करो, जो समस्या है उसको हल करो। मेरे दोस्त अब आगे क्या होता है सोनम वांगचुक सर के साथ? क्या अस्पताल में उनकी बेहतर इलाज हो रही है या कुछ और? क्या आने वाले समय में उनके साथ क्या स्थिति होती है? हम सब कामना करेंगे उनकी सेहत की, वो बेहतर है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।